आचार्यों के खिलाफ दुर्गा चंडी काली रूप लेती हैं, वही पैगाम दिया गया है। अभी वक्त है ब्रेक का। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये मेरी गुड़िया की ना। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं आज खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर, जो वज्र प्रहार किया गया है पाकिस्तान के आतंकियों पर, लेकिन इसे मातृशक्ति के नाम किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत की सेना ने अपने प्रचंड शक्ति और कौशल का परिचय देते हुए आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। रात में करीब 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक सिर्फ 25 मिनट सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी हमले का बदला चुकता कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने, साथ में थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बल्कि ऑपरेशन के पुख्ता सबूत भी दुनिया के सामने रख दिए। तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये संदेश देने के लिए काफी है कि नारी शक्ति हर मोर्चे पर लोहा लेने के लिए आगे है। अपने संप्रभुता की रक्षा करना भारत का दायित्व है। जाहिर है कि बिना किसी उकसावे के आतंकी और उनके आकाओं पर ऑपरेशन सिंदूर एक जबरदस्त चोट है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी कैंपों पर हमला करके कई प्रमुख आतंकी कमांडर सहित यह रिपोर्ट है कि 100 से भी ज्यादा दहशतगर्दों को, आतंकियों को मार गिराया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए हुए थे। आज पीएम ने कैबिनेट की बैठक में इस ऑपरेशन की जानकारी कैबिनेट मीटिंग में दी। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की, साथ ही इसकी जानकारी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दी। और सरकार ने कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। भारत का स्पष्ट मानना है कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ थी। पाकिस्तान के लिए यह चौंकाने वाली घटना है। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हमारे यहां कुछ आतंकी संगठन हैं। अब पाकिस्तान भारत के साथ तनाव खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान केवल तभी जवाब देगा अगर जब उस पर भारत हमला करेगा। अगर भारत नरम रुख अपनाता है तो हम निश्चित रूप से तनाव खत्म करेंगे। तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पहलगाम हमले का तरीका जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में दंगे भड़काने, पर्यटन को तबाह करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान आतंकियों के पनाहगार के रूप में जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को लगातार गुमराह किया है। आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने के लिए था। यह एक नपी तुली कार्रवाई थी। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया था। तो जाहिर है कि भारत ने आतंकवाद से पीड़ित उन सैकड़ों माताओं और बहनों के आंसू का बदला ले लिया है जिन परिवारों को आतंकवादियों ने जख्म दिया था। आज उसका दर्द, आज को ख्यात आतंकी मसूद अजहर भी जान चुका है, क्योंकि उसके परिवार के कई लोग मारे गए। तो कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिनकी आज उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए इस जवाबी हमले के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है,
यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। तो ये आपने सोफिया कुरैशी को सुना। अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी को सुनिए। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई एक नपी तुली कार्रवाई की गई थी। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने इस जवाबी कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे बहुत गर्व है मोदी साहब पे कि ऐसा जो तात्कालिक वो एक्शन लिया है उसे मुझे बहुत गर्व है। और देश नहीं, ये मोदी साहब ये कहता है मेरा घर है। मुझे सेना पे गर्व है। मोदी जी ने रात को 2 बजे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उसमें आतंकी सेंटरों को नाश किया है, उस पर हमला किया है। हमें मोदी साहब पे गर्व है। जो उसने बोली की थी वो उसकी बोली पूरी हुई। हमें खूब भारतीय सेना और सब पे गर्व है। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की और जान गई है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। इनके दुख दर्द को कोई बांट तो नहीं सकता जिनके सिंदूर को इन दरिंदों ने उजाड़ा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ी ठंडक जरूर दिल में मिली होगी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो महिला शक्ति के जरिए पैगाम दिया गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, साथ में हमारे साथ ओपी तिवारी जी, एयर वाइस मार्शल, बहुत बहुत स्वागत सर, ओपी तिवारी सर। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले अखिलेश के पास चलता हूं। अखिलेश जी, जिस तरह से ये जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें खास तौर पर 2 महिला अफसरों को चुना गया। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इस ऑपरेशन का नाम रखा। फिर 2 महिला अफसरों, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के जरिए देश और दुनिया को इसकी जानकारी देना, अपने आप में ये बताना था उन दरिंदों को, उन राक्षसों को
कि देखो अगर राक्षसी व्यवहार करोगे तो दुर्गा, चंडी, काली अपना रूप लेकर के तुम्हें उसी तरह से बर्बाद कर देगी जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में बर्बाद कर दिया था। निश्चित तौर पे एक सांकेतिक हमारी तरफ से मैसेज था कि जो पहलगांव में जो जिन आतंकवादियों ने जिन लोगों की हत्या की, उनकी महिलाओं को उन्होंने छोड़ा था और उनकी महिलाओं को कहा था कि जाके मोदी को बता देना। तो ये उनकी सिंदूर छीनी गई थी और सिंदूर का बदला लिया गया और उसकी जानकारी दी गई 2 महिलाओं के द्वारा। तो एक बहुत ही सांकेतिक कि भारत की महिलाएं जो है, भारत की महिलाएं कोई कमजोर महिला नहीं है, भारत की महिलाएं काफी सशक्त महिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले का जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिस तरीके से इसकी प्लानिंग कर रहे थे और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन दिया गया, उसको कह सकते हैं कि पूरे सैन्य इतिहास में और जो कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जाता है, इसका एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि जहां आप जाते हैं, एक टारगेट को अटैक करते हैं और उस टारगेट को अटैक करने के बाद वापस आते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं, वहां की महिलाएं बच्चों का ध्यान रखते हैं कि उनको कोई क्षति न हो, सिविलियन को कोई क्षति न हो। और सैन्य ठिकाने को नहीं हमला इसलिए किया गया कि कोई एस्केलेशन नहीं हो और आगे बात बढ़े नहीं। तो ये सारे संयम बरतते हुए किया गया। उसके पहले पूरी दुनिया के जो अधिकांश देश थे, महत्वपूर्ण देश थे, उन देशों को ब्रीफिंग की गई और इस हमले के बाद भी अधिकांश देशों को ब्रीफिंग की गई। एनएसए ने भी किया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी किया। तो एक तरीके से कहे कि काफी सुनियोजित तरीके से भारत ने इस हमले को अंजाम दिया और संदेश सिर्फ यही था कि आतंकवाद को हम नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं और जिनको हमारे साथ रहना है वो रहे। और निश्चित तौर पे भारत के प्रति अधिकांश देशों ने एकजुटता जताई है और इसके बाद भी लगातार भारत देशों के संपर्क में है, विदेश के जो नेता हैं उनके संपर्क में है और उनको इस सारी जो हमारी तरफ से कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दी जा रही है। लगातार एनएसए जानकारी दे भी रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं, लगातार। ओपी तिवारी जी एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कि इस बार ये तो एकदम जिसे कहते हैं अचूक, सटीक, ऐसे जितने शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं बिल्कुल कम ही पड़ेंगे वो शब्द। जिस तरह से ये अचूक निशाना बनाया गया, जिस तरह सटीक निशाना बनाया गया, एक तो ये कमाल कैसे हुआ, जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि इस बार तो तस्वीरों और जो विजुअल है उसके जरिए ना पाकिस्तान के लिए डिनाइल मोड का मौका छोड़ा और ना उन गिने चुने लोगों के लिए मौका छोड़ा जो सबूत मांगा करते थे। लालचंद जी, मैं आपकी बात बताना चाहूंगा। पहले एक बात बताता हूं कि ये एक नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था जी। ये एक साजिश, गंदी साजिश, हैवानियत, क्रूर थी। जब औरतों से पूछ के उनके सिंदूर उनके सामने ही उनको हटा दिए गए, इस तरह की एक्टिविटी, इस सिंदूर का महत्व ये इस्लामिस्ट क्या समझेंगे, ये टेररिस्ट क्या समझेंगे, इस सिंदूर का क्या महत्व है। तो जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया है, बहुत ही उचित हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोच समझ के नाम दिया कि हम आज लिए सिंदूर का, एक चुटकी सिंदूर का कितना महत्व है। और इसका उदाहरण जैसे आपको लोग बता चुके हैं कि जिस तरीके से हमने स्त्री महिला शक्ति को आगे करके प्रोजेक्ट किया कि हमारे यहाँ तो जहाँ रानी दुर्गावती, प्रभावती, कलावती हुई थी, वहां तक कितने तरण है। तो हमारी महिलाएं काफी हैं, अगर उनको खुली छूट दी जाए तो उनको खत्म कर दिया जा सकता है। अभी जहां तक अटैक का सवाल है, ये देखिए, हमने एक बागलकोट अटैक किया था तो 5 साल चुप रहे थे। तो ये अटैक सफिशिएंट नहीं था। भारत कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान पर अटैक करे, तो लेकिन जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव थे कि इस बार ऐसा अटैक करो कि ताकि इनकी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए चुप हो जाए और कमर टूट जाए। ये जो टारगेट, जो डिसीजन दिया गया था, जो टारगेट मतलब जो उद्देश्य दिया गया था एयरफोर्स को, उसका भली भांत किया है। अब देखिए इसकी खासियत, देखिए ये ऑपरेशन, देखिए कि कैसे प्लान हुआ। ये ऑपरेशन ऐसे प्लान हुआ, इतनी रिमोट, इतने इंटीरियर में जाके कोशिश की कि कहां से टेररिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या इल्जाम दिए थे और क्या क्या टेररिस्ट एक्टिविटी को उन्होंने किया था। पुराने जमाने से, कांग्रेस टाइप के जमाने से, जब इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी किसी को करने के लिए, वो सब नाउ आइडेंटिफाई किए गए। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी का योगदान बहुत अच्छा रहा, करेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए गए और उसको प्लान करके कि कैसे स्ट्राइक करना है, किस टाइम में करना है और किस तरीके से जैमिंग करनी है, किस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि उनको पता ना चले। और देखिए कुछ शॉर्ट गैप में एक मिसाइल नहीं डाला, हर टारगेट पर कई मिसाइल स्ट्राइक किया है ताकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सके। एक इंडिकेशन दिया गया है कि हमारी जो है शक्ति है वेरी प्रिसाइज है,
और वेरी मतलब कि वो क्रिएटेबल है, मतलब कि असर डालती है और इधर उधर नहीं जाते हैं। तो हमने दिखा दिया कि हमने जो 9 डिस्ट्रॉय करने थे वही किए, कितनी एक्यूरेसी के साथ किए ताकि एक भी कोलेटरल डैमेज कहीं पर भी नहीं हुआ, और हमारी एफिशिएंसी इस रिस्पेक्ट में 100% रही। बिल्कुल, ये हमारी 100% दिखाई पड़ रही है। मैं लौटता हूं आपके पास सर, मैं लौटता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि पहले उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की गई उड़ी हमले के बाद, उसके बाद पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद इस बार थोड़ी सी और डिग्री बढ़ा दी गई। इस डिग्री बढ़ाने के पीछे मैसेज यही है ना कि जरा संभल जाओ, नहीं तो अगली बार इससे भी कई गुना बड़ा हमला और बड़ा जवाब दिया जाएगा और नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा पैगाम, और वो भी महिला शक्ति के जरिए। विनोद जी। लाल जी, मैं अभी हिमांशी नरवाल का सुन रहा था जी। करनाल की वो बेटी जिसके अपने पति को मात्र 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उस पहलगाम हमले में खो दिया था। वो बेटी बता रही थी कि नाम को लेके कि ऑपरेशन सिंदूर उसका बहुत सही नाम है। उसने कहा कि ये कम से कम इतनी संतोष तो मुझे आज मिला इस चीज़ों से कि कम से कम जो हमारा सिंदूर मिटाने वाला है उसको आज एक न्याय के कटघरे में लाया गया जी। तो ये मैंने हिमांशी नरवाल को सुना तो मुझे लगा कि ये लगभग हिंदुस्तान के लाखों हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं और जो लोग महिलाएं हैं उनको ये जरूर लगा होगा कि उनका दर्द कभी भी अकेला नहीं होगा, उनके दर्द में पूरा देश है। उनके दर्द में अगर देश का लीडरशिप है तो आप कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा भरोसा का है। बिल्कुल। और आज आप जो बात अभी कह रहे थे मार्शल साहब, उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि अभी जो खबर है अभी कि पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी लगाने का मतलब कोई साधारण सी बात नहीं है। सबसे बड़ा वहां का पाकिस्तान का वो प्रांत है, लेकिन वहां इमरजेंसी लगाने का मतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा कैंप जो मुरिदके जो है वो उस मुरिदके में है। लश्कर-ए-तैयबा के बाद जैसे मोहम्मद का सबसे बड़ा कैंप बहावलपुर में, वो भी पंजाब में है। तो ये दोनों बड़ा कैंप में इस तरह का जो हमला है और इतना पिन पॉइंट पे जाके निशाना, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, कोई पाकिस्तान अब ये नहीं कह सकता कि उसके सिविलियन पे टारगेट किया गया या उसके आर्मी पे कहीं पे इंस्टॉलेशन पे टारगेट हुआ है। तो ये भारत के सेना और भारत की सैन्य शक्ति की सूझबूझ का मुझे लगता है दुनिया भी सलाम करेगा। दुनिया में चाहे इजराइल का कभी इस तरह का स्ट्राइक हुआ हो या अमेरिका का भी हुआ हो, हर जगह कोई ना कोई कोलैटरल डैमेज हुए हैं और उस पर दुनिया का रिएक्शन आया है। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि भारत को इस तरह पे अंगुली उठा सकता है कि आतंकी ठिकानों पे हमला करते करते उसने सिविलियन को तबाह किया है या आर्मी को भी भड़काया है, पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमला किया है। अब ये पाकिस्तान को फैसला करना है और कि पाकिस्तान इस हमले पे आतंकी और आतंकी समूह के फैसले पे वो किस तरह रिएक्ट करता है। अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो उसका जवाब तो आपने एनएसए की इस मीटिंग से सुना ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब और जबरदस्त जवाब मिला है। शुक्रिया एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़ने के लिए। अखिलेश सुमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तगड़ा पैगाम मातृशक्ति के जरिए दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर नाम के जरिए भी दिया गया है। अभी वक्त है ब्रेक का और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि इस ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह पूरे देश के लोग झूम उठे हैं, इसके बारे में बताएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर